नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राहुल सिंह और आप देख रहे हैं बैट बॉल एक्सप्रेस। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि आंधी हो या तूफान, अगर इंसान के इरादे मजबूत हो तो उसकी मंजिल तक पहुंचने से उसे कोई रोक नहीं सकता। ये तूफान की कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसने ना तो कभी रुकना सीखा और ना ही कभी झुकना सीखा। जब से उसने क्रिकेट के पिच पर कदम रखा, करोड़ों मुसीबतें दीवार बनकर उसका रास्ता रोकने के लिए उसके सामने खड़ी थी, पर उसके दिल में जज्बा थी टीम इंडिया के लिए खेलने का और भारत के लिए कुछ कर दिखाने का। और कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर आप सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ यशस्वी जायसवाल के साथ। आईपीएल से लेकर डोमेस्टिक मैचों तक तबाही का मंजर दिखाने वाले यशस्वी को आखिरकार भारतीय टीम में खेलने का सपना पूरा होता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए यशस्वी जायसवाल को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जाता है। वेस्टइंडीज के वार्नर पार्क स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स के खूबसूरत मैदान पर ये पहला टी20 भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा था। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल भारतीय पारी की शुरुआत करने आते हैं। पारी के पहले ओवर में सिर्फ 2 रन आता है, वहीं दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल रनआउट होते होते बचते हैं। पावर प्ले के 6 ओवर तक भारत तो कोई विकेट नहीं खोता है, लेकिन स्कोर बोर्ड भी कछुए की चाल से आगे बढ़ रहा था। वेस्ट इंडीज बॉलर अपने घरेलू पिच पर शानदार बॉलिंग कर रहे थे और वे भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के सब्र का इम्तिहान था ये, और गिल और यशस्वी बॉल को बस थोड़ा पुराना होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नई गेंद से बॉल काफी स्विंग कर रही थी। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने बिना कोई विकेट खोए 31 रन बना लिए थे, और तब तक बॉल भी थोड़ा पुराना हो चुका था। 7वें ओवर के पहले ही गेंद पर यशस्वी ने अपने सब्र के बंधन को तोड़ते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार शॉट खेलकर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला छक्का मारा। इसके बाद लगातार बैक टू बैक 3 चौका और 1 छक्का लगाकर यशस्वी जायसवाल ने रोमारियो सेफर्ड के उस ओवर में 24 रन ठोक डाले। वहीं 8वें ओवर में 2 चौका और 1 छक्का लगाकर शुभमन गिल ने भी वेस्ट इंडीज वालों को ये संदेश दे दिया था कि ये मैदान भले ही तुम्हारा होम ग्राउंड हो, लेकिन यहाँ के बादशाह तो हम हिंदुस्तानी ही बनेंगे। भारत का स्कोर जहां पहले 6 ओवर में मात्र 31 रन था, वहीं अगले 4 ओवर में ही शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर 70 रन ठोक डाले, जिसके कारण भारत का स्कोर 10 ओवर में 101 रनों तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर 11वें ओवर में काइल मार्श ने शुभमन गिल को 47 रनों पे आउट कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। गिल तो आउट हो चुके थे, लेकिन फिर भी भारतीय खेमा इसलिए खुश था क्योंकि यशस्वी जायसवाल का पहला इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा हो चुका था। जिस पारी को यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में खत्म किया था, पहले टी20 में उनका वही फॉर्म वेस्ट इंडीज के इस मैदान पर हमें दिखाई दे रहा था। चूंकि विराट कोहली भी इस मैच का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उनकी जगह नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आते हैं, और आते ही पहली ही गेंद से उनका 360 डिग्री शो भी चालू हो चुका था। 2-2 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के बॉलरों की ऐसी कुटाई सूर्या और जायसवाल कर रहे थे, मानो भूखे शेर को आज कई दिनों के बाद शिकार हाथ लगा हो। ऐसे में बॉल मैदान पे कम और बाउंड्री के बाहर ज्यादा दिखाई दे रहा था। 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 172 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 95 रनों पे बैटिंग कर रहे थे। ऐसे में वो अपने इंटरनेशनल शतक से बस 1 शॉट दूर थे और हर कोई यशस्वी जायसवाल के इस शतक का वेट कर रहा था, और यशस्वी ने भी ज्यादा इंतजार न करवाते हुए छक्का मारकर अपना पहला 100 पहले ही मैच में दर्ज कर लिया। लेकिन फिर पारी के 17वें ओवर में अकील हुसैन का शानदार कैच जायसवाल की पारी पे विराम लगा चुका था। यशस्वी जायसवाल ने अपने डेब्यू मैच में ही 59 बॉल पे 107 रनों की लाजवाब पारी खेलते हुए दुनिया को ये संदेश दे दिया था कि हमें सिर्फ आईपीएल का हीरो समझने की गलती मत करना, क्योंकि हमारा ख्वाब दुनिया पे राज करने का है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में
217 रनों का एक विशाल स्कोर का लक्ष्य वेस्टइंडीज को दिया। जवाबी कार्रवाई में वेस्टइंडीज की पूरी टीम मात्र 170 रन ही बना सकी और भारत ने 47 रनों से ये मुकाबला जीत लिया। तो यशस्वी जायसवाल के इस तूफानी पारी के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube फैमिली से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।